लॉर्ड मेयो का अजमेर दरबार 1870 का। अक्टूबर 1870 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड मेयो ने अजमेर में एक दरबार आयोजित किया, जिसमें राजपूताना के सभी राजाओं को बुलाया गया। इस दरबार में उदयपुर, अलवर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, टोंक और शाहपुरा इत्यादि रियासतों के राजाओं ने भी भाग लिया। सभी राजाओं को उनकी हैसियत के अनुसार तोपों की सलामी दी गई। इस दरबार में अंग्रेजी शिक्षा के लिए अजमेर में स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव रखा। फरवरी 1872 को अंडमान जेल में एक कैदी शेर अली द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या किए जाने के बाद इस स्कूल का नाम मेयो कॉलेज रखा गया। मेयो ने प्रत्येक राज्य में न्याय, शांति और व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के चौमुखी विकास पर बल दिया। मेयो कॉलेज के प्रथम सत्र का प्रारंभ 75 से 76 में हुआ। इस दरबार में कोटा महाराव को आमंत्रित नहीं किया गया। जोधपुर के महाराज तखत सिंह दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन जयपुर व उदयपुर के राजाओं की कुर्सियां अपनी कुर्सी से आगे लगी देख दरबार में शामिल हुए बिना लौट गए। तखत सिंह के इस व्यवहार से नाराज होकर ब्रिटिश सरकार ने जोधपुर शासक को तोपों की सलामी 17 से घटाकर 15 कर दी। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 की। ब्रिटिश सरकार के सुधार कार्यों की राज्य में अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई। परिणाम यह हुआ कि देशी रियासतों के राजाओं और ब्रिटिश सरकार के मध्य संबंध में कटुता उत्पन्न हो गई। आपसी संबंधों को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय को भारत भेजा। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत सत्कार के लिए राजस्थान के राजा महाराजा ने आपसी होड़ों ने कोटा के महाराव के अलावा राजपूताना के सभी राजाओं को प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत सत्कार के लिए आमंत्रित किया गया। संभवतः मेजर बर्टन हत्याकांड को लेकर असंतोष ब्रिटिश सरकार ने कोटा महाराव को आमंत्रित नहीं किया। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877। जनवरी 1870 को लॉर्ड लिटन के इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य की उपाधि से विभूषित किया गया। इसे घोषणा दरबार भी कहा जाता है। इस अवसर पर दिल्ली में राजस्थान के सभी राजाओं ने साम्राज्य के प्रति सम्मान और निष्ठा प्रदर्शित की। जोधपुर के कवि मोरारी दास ने एक कविता लेकर भेजी, जिसमें महारानी को चक्रवर्ती सम्राट के नाम से संबोधित किया गया। लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार 1903। भारत में धीरे धीरे ब्रिटिश विरोधी वातावरण तैयार हो रहा था। ऐसी स्थिति में इस वातावरण को शांत करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने देशी रियासतों के राजा महाराजाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया। यह दरबार एडवर्ड सप्तम में महारानी एलेक्जेंड्रा को भारत के सम्राट और साम्राज्य घोषित करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सभी देशी राज्यों के राजाओं को आमंत्रित किया गया। इस दरबार में एडवर्ड सप्तम में स्वयं न आकर अपने भाई ड्यूक ऑफ कैनॉट को भेजा। जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, सिरोही व बीकानेर इत्यादि के राजाओं ने इस अवसर पर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने का एक उचित अवसर माना। उदयपुर महाराणा फतेह सिंह ने कुछ हिचकिचाहट के साथ अपनी स्वीकृति भेजी। उन्हें उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार स्थान दिए जाने का विश्वास दिलाया गया। जब महाराणा दिल्ली के दरबार में उदयपुर के लिए रवाना हुआ, तब कवि केशव सिंह बारठ को एक कविता दी, जिसमें उदयपुर राजघराने की श्रेष्ठ परंपराओं का स्मरण करवाया गया। 31 दिसंबर 1902 को महाराणा दिल्ली पहुंचे, तब उन्हें जानकारी मिली कि उनका स्थान हैदराबाद, बड़ौदा, मैसूर और कश्मीर के महाराजाओं के बाद निर्धारित किया गया है। तो महाराणा ये बहाना बनाकर कि वे स्वयं और उनके लड़के लंबी यात्रा के कारण अस्वस्थ हो गए, जयपुर वापस लौटे। लॉर्ड पंचम का दिल्ली दरबार 1911। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मैरी के भारत आगमन पर दिल्ली में इस भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजपूताना के शासकों को भी आमंत्रित किया गया। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह भी दरबार में शामिल होने के लिए दिल्ली गए।
रेलवे स्टेशन पर ब्रिटिश सम्राट से मिलकर दरबार में हाजिर हुए बिना ही लौट आए। अफगान युद्ध 1878 से 79 में। 1878 ब्रिटेन अफगान युद्ध में राजपूताना के राजाओं ने ब्रिटेन का साथ लिया। सभी राजा ब्रिटेन के प्रति स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। बीकानेर, भरतपुर, कोटा व अलवर के महाराजा ने हर संभव सैनिक सहायता प्रदान की। अफगान युद्ध के बाद ब्रिटेन अफगान संधि पर हस्ताक्षर हुए। तब भी इन राजाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य को बधाई के संदेश भेजे। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का आंदोलन। राजस्थान में अधिकांश नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ थे। तब राजस्थान में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अविस्मरणीय योगदान दिया। इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इससे पहले ये 1865 में राजस्थान आ चुके थे, किंतु आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की गई। 1880 से 1890 के मध्य राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर आर्य समाज की शाखाएं खोली गई। पहली यात्रा जून 1865 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा, वे करौली महाराजा के अतिथि थे। उनके बाद उन्होंने उदयपुर, जयपुर, अजमेर और चूरू की यात्रा की। स्वामी जी का राजस्थान में दूसरी बार आगमन 1881 ईस्वी में भरतपुर में हुआ। पहली बार करौली में आए, दूसरी बार भरतपुर में हुआ। वहाँ से स्वामी जी जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा और बंदेड़ा होते हुए चित्तौड़ पहुँचे, जहाँ पर कवि राजा श्यामल दास ने उन्हें स्वागत किया। महाराजा संजन सिंह के अनुरोध पर स्वामी जी उदयपुर पहुँचे। स्वामी जी ने उदयपुर में आर्य समाज का प्रचार किया। फरवरी 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जिसे कुछ समय बाद अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। फरवरी 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की, कुछ समय बाद अजमेर स्थानांतरित कर दिया। इस सभा के 23 सदस्य थे, जिनमें शाहपुरा के महाराजा, उदयपुर के दीवान श्यामजी कृष्ण वर्मा और महादेव गोविंद रानाडे आदि प्रमुख थे। महाराणा सज्जन सिंह के देहांत के बाद महाराणा फतेह सिंह ने शैव मतावलंबी होने के कारण परोपकारिणी सभा का सभापति होना स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण शाहपुरा के शासक नाहर सिंह को परोपकारिणी सभा का सभापति बनाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान के राजाओं और जनता को दिए गए संदेश में मुख्यतः 4 तत्वों पर बल दिया गया: सर्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। पहले तो खुद का धर्म, खुद का राज्य, खुद की देश और खुद की भाषा। सर्वधर्म, सर्वराज्य, सर्वदेशी, सर्वभाषा। देश होगा, भाषा होगी, खुद का राज्य होगा, खुद का धर्म होगा। इन्होंने वेदों की ओर लौटा नारा दिया। बाद में विष्णुलाल पांडे ने मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांडे ने की। अगस्त 1882 में स्वामी जी पुनः उदयपुर आए। स्वामी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संशोधित संस्करण उदयपुर में रहते हुए पूरा किया। उदयपुर के ही इस पुस्तक के लेखन स्थल पर वर्तमान सत्यार्थ प्रकाश भवन बना हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश भवन कहाँ है? उदयपुर में। 31 मई 1883 को जोधपुर महाराजा के निमंत्रण पर स्वामी जी जोधपुर पहुँचे। जोधपुर महाराजा इनसे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने मृत्युभोज और मद्यपान जैसी कुरीतियों पर रोक लगाने के सरकारी आदेश जारी किए। जोधपुर में भरी सभा में स्वामी जी ने वेश्यागमन के दोष बतलाए और महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को वेश्या नन्ही जान के प्रति आसक्ति के लिए उन्हें फटकार लगाई। इसी मुस्लिम वेश्या नन्ही जान के रसोइये गौड़ मिश्र की सहायता से स्वामी जी को विष दिलवा दिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। स्वामी जी जोधपुर से आबू ले जाया गया। तबीयत में सुधार नहीं होने पर उन्हें अजमेर ले जाया गया। अजमेर में ही 30 अक्टूबर 1883 को जयपुर रोड स्थित भिनाई कोठी में देहांत हो गए। भिनाई वर्तमान में केकड़ी में, तो केकड़ी में उनका देहांत हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का सर्वाधिक प्रभाव जोधपुर, महाराजा उदयपुर, महाराणा करौली के महाराजाओं पर पड़ा। महाराजा जोधपुर ने इनके प्रभाव से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया।
जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज आंदोलन के अनेक सामाजिक कुरीतियों, सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा को भी समाप्त करने में योगदान दिया। वैदिक यंत्रालय प्रेस, इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने अजमेर में की। यहाँ पर आर्य समाज व वैदिक संस्कृति से जुड़ी पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता था। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को मांडवी शहर गुजरात में हुआ। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को मांडवी गुजरात में हुआ। इन्होंने अजमेर में वकालत की। ये अजमेर नगर प्राचीन समिति के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष थे। इन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में कार्य किया। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसके प्रथम सदस्य बने। आर्य समाज के प्रथम सदस्य श्यामजी कृष्ण वर्मा में इन्होंने ब्यावर में कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना में मदद की। वह भारत में डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। वर्तमान में बम्बई यानी कि मुंबई में ही भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया। बहुत बड़ी शख्सियत थी, भारत को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जितना उन्होंने पैसे कमाया एक हाथ से दूसरे हाथ से, उतना ही उन्होंने लौटाया था समाज के लिए। बहुत बड़ी शख्सियत को भारत वर्ष के लिए कार्य करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। परंतु धीरे धीरे जन जागृति के परिणाम स्वरूप इसने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की। सही मायने में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला ये पहला संगठन था। राजस्थान के राजा महाराजा ने कांग्रेस के विरुद्ध मोर्चा बनाया। ये राजा आरंभ से ही कांग्रेस की नीति के विरोध में थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि कांग्रेस के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया तो उनके राज्य की जनता भी अधिकारों की मांग करेगी। उस अवस्था में उनका निरंकुश शासन अधिक समय तक नहीं बना रह सकेगा। प्रारंभ में कांग्रेस ने देशी राज्यों में हस्तक्षेप नहीं किया, किंतु बाद में देशी राज्यों में भी कांग्रेस की स्थापना का प्रभाव पड़ने लगा। 1887 में अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने मिलकर कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। धीरे धीरे राजस्थान में भी कांग्रेस का प्रभाव बढ़ता गया। कांग्रेस के अधिवेशन में राजस्थान से भी कार्यकर्ताओं ने भाग लेने प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में पहली बार गोपीनाथ माथुर और कृष्णालाल ने अजमेर का प्रतिनिधित्व किया। राजनीतिक चेतना के विकास के फलस्वरूप राजस्थान में पत्रकारिता का भी जन्म हुआ। राजस्थान का पहला पाक्षिक पत्र सज्जन कीर्ति सुधालंकर उदयपुर से प्रकाशित हुआ। 1885 में अजमेर से राजस्थान टाइम्स का पहला अंक प्रकाशित हुआ। पहला पाक्षिक पत्र सज्जन कीर्ति सुधालंकर उदयपुर से था, जबकि 1885 से अजमेर से राजस्थान टाइम्स पहला अंक प्रकाशित हुआ। राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन के जन्मदाता स्वामी दयानंद सरस्वती थे। राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ बांसवाड़ा, सिरोही, मेवाड़, डूंगरपुर में हुआ, जहाँ गोविंद गिरी के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। उन्होंने सिरोही में संप सभा नामक एक संप मतलब भाईचारा संस्था की स्थापना की। स्वामी गोविंद गिरी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने, नागरिकों को मद्यपान छोड़ने और अपने राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। 1908 में ब्रिटिश सरकार एक आदेश जारी कर संप सभा की कार्रवाई को अवैध बताते हुए देशी राजाओं से अपने राज्य में स्वदेशी आंदोलन को कुचलने का अनुरोध किया। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। बंगाल विभाजन 1905 में हुए बंगाल विभाजन का असर राजस्थान पर भी पड़ा। राजस्थान के युवा क्रांतिकारियों ने संगठन बनाना और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इसमें केसी सिंह बारड, जवाहर सिंह बारड, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा, अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बारड, शेठ दामोदर दास राठी, विजय सिंह पथिक प्रमुख थे। महंत प्यारेलाल हत्याकांड
1912 केसरी सिंह व अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रीय हित में डकैती कर धन संग्रह करते थे। ये डकैती भी राष्ट्रीय हित में करते थे। इसी प्रयास के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा जोधपुर के धनिक साधु प्यारेलाल को जोधपुर से कोटा लाया गया। साधु को दूध में जहर दिया गया। जहर का असर नहीं हुआ तो जून 1912 को हीरालाल लाहिरी ने साधु की हत्या कर दी, महात्मा जी को टपका दिया। केसरी सिंह बारट, हीरालाल लाहिरी और रामकणक को साधु प्यारेलाल हत्याकांड में 20-20 वर्ष की सजा तथा हीरालाल लाहिरी को सजा दी, जालोरी को 7 वर्ष की सजा मिली। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड। ब्रिटिश सरकार ने 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर एक शानदार जुलूस का आयोजन किया गया। दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंके जाने की रूपरेखा रासबिहारी बोस ने तैयार की। अर्जुनलाल शेट्टी भी इस योजना में शामिल थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये बम राजस्थान के क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारट ने बुरका ओढ़कर चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी लाइब्रेरी से फेंका था। मारवाड़ी में साहब जो विरोधी भावना बढ़ जाती है ना, तो फिर विरोधियों को बचाने वाला कोई नहीं होता। क्रांतिकारियों ने इस कार्य को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि ब्रिटिश सरकार इस बम कांड के अभियुक्तों का सुराग नहीं लगा सकी। देखो भाई साहब कितने शानदार व्यक्ति थे। इस बम कांड में अर्जुनलाल शेट्टी, प्रताप सिंह बारट, ईश्वरदान आसिया सहित कई क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। बाल मुकुंद और मोतीचंद को इस अपराध के लिए मृत्युदंड दिया गया। बाल मुकुंद और मोतीचंद को बम फेंकने के बम ब से बाल मुकुंद, म से मोतीचंद मृत्युदंड दिया। प्रताप सिंह बारट व ईश्वरदान आसिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर रिहा कर दिया गया। अर्जुनलाल शेट्टी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले पर उन्हें मुकदमा चलाए जाने जेल में बंद रखा। निमेज हत्याकांड 1913। क्रांतिकारियों के पास धन का अभाव था, इसलिए बिहार में मुगलसराय स्थित एक धनिक महंत की हत्या कर उनका धन प्राप्त करने का निश्चय किया। इसके लिए अर्जुनलाल शेट्टी ने स्कूल के शिक्षक विष्णुदत्त व छात्र माणकचंद, मोतीचंद, जोरावर सिंह व जयचंद को नियुक्त किया। मार्च 1913 को इस महंत व उसके नौकर भगवान दास की निमेज आरा जिले में हत्या कर दी, परंतु दुर्भाग्यवश क्रांतिकारियों को धन हाथ नहीं लगा। इस हत्याकांड में मोतीचंद को फांसी व विष्णुदत्त को आजीवन कारावास हुआ। सबूत के अभाव में अर्जुनलाल को गिरफ्तार नहीं किया गया। जोरावर सिंह को पुलिस कभी भी पकड़ भी नहीं सकी, फरार ही रहा था वो तो। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की योजना। राजस्थान के क्रांतिकारियों ने रासबिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के निर्देशन में अजमेर व ब्यावर में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। राजस्थान की यह जिम्मेदारी गोपाल सिंह करवा व विजय सिंह पथिक को दी गई। क्रांति 21 फरवरी 1915 निर्धारित की गई, लेकिन क्रांति की संदेशवाहक मणिलाल ने विश्वासघात कर इसकी सूचना पुलिस को दे दी। इसके बाद विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ दुर्ग में नजरबंद कर रखा। अजमेर में चीफ कमिश्नर की हत्या योजना। रामचंद्र बापट ने अप्रैल 1932 में अजमेर के चीफ कमिश्नर पर कचहरी में गोली चलाई, मगर कमिश्नर बच गया। बापट को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। बीकानेर में वायसराय की हत्या की योजना। पंडित ज्वाला प्रसाद ने 1934 में वायसराय के बीकानेर आगमन पर उनकी हत्या की योजना बनाई, मगर सफलता नहीं मिली। डोगरा गोलीकांड। केंद्र सरकार ने पुलिस अधिकारी प्राणनाथ डोगरा को राजस्थान के क्रांतिकारियों को निगरानी रखने के लिए अजमेर भेजा, इसलिए क्रांतिकारियों ने उसकी हत्या की योजना बनाई। पंडित ज्वाला प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई। 4 अप्रैल 1935 का दिन तय किया गया। तय योजना के अनुसार एक क्रांतिकारी मांगीलाल अपने साथ डोगरा को सिनेमा दिखाने ले गया। देखो कितनी प्लानिंग थी। ये क्रांतिकारी मांगीलाल क्या करता है, अपने साथ डोगरा को सिनेमा यानी कि फिल्म दिखाने ले जाता है। वापस आते समय मांगीलाल घासीराम और धर्मशाला में रह गए और डोगरा व पुलिस इंस्पेक्टर खुल्लुद्दीन गोरी साइकिल पर वापस आ रहे थे। अब देख लो, पहले इंस्पेक्टर भी साइकिल पर आते थे।
मांगीलाल और घासीराम तो धर्मशाला में रह गए। डोगरा और पुलिस इंस्पेक्टर खलीलुद्दीन गोरी साइकिल पर वापस आ रहे थे जब रास्ते में ज्वाला प्रसाद के साथ छिपे हुए राम सिंह ने डोगरा पर गोली चलाई। डोगरा व खलीलुद्दीन घायल होकर गिर गए। क्रांतिकारी वहां से भागे। डोगरा की हत्या की साजिश में राम सिंह को आगरा में गिरफ्तार कर 7 साल के कारावास की राम सिंह को सजा दी गई और लेके तो दूसरा गया था कोई सजा सुनाई। ज्वाला प्रसाद को अजमेर से गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। नवंबर 1938 में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने की शर्त पर इन्हें रिहा किया गया। राजस्थान में जन जागृति। 1857 की क्रांति का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सफल नहीं हो पाया, लेकिन जनता में नव चेतना व जागृति की भावना अवश्य उत्पन्न हो गई। आर्य समाज की शाखाओं ने राजस्थान में स्वतंत्रता के प्रति विचारों को फैलाकर राष्ट्रीय चेतना को प्रज्वलित की। साहित्य और पत्रकारिता ने राष्ट्रीय भावना को जगाया। उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधालंकर तथा अजमेर से एक अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का 1885 ईस्वी में प्रकाशन शुरू हुआ। अखबारों के माध्यम से राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। मेवाड़ महाराणा दिल्ली दरबार में भाग न लेने से राजस्थान की जनता में नव चेतना की लहर आई। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई। असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1887 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया। आगे चलकर जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई जो निरंतर बलवती होती गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में राजस्थान के नेताओं ने भाग लेना शुरू कर दिया, जिससे इनके संपर्क ब्रिटिश भारत और अन्य राज्यों के नेताओं से होने लगे। अंग्रेजों के आगमन के सामाजिक प्रभाव। शिक्षा व्यवस्था। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ जेवज केरी ने अजमेर क्षेत्र में प्रारंभ किया। उसने रेजिडेंट ऑक्टरलॉनी की सहायता से 1819 में अजमेर व पुष्कर में तो बाद में भिनाई और केकड़ी में स्कूल खोला। 1836 में अजमेर में प्रथम सरकारी स्कूल खोला गया, लेकिन 1843 में आर्थिक कारणों से बंद हो गया। इसके बाद 1848 में अजमेर में पुनः सरकारी स्कूल खोला गया, जिसमें 1869 में डिग्री कॉलेज बना दिया गया। राजस्थान का प्रथम डिग्री कॉलेज था, जिसका वर्तमान नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय है। तो राजस्थान का प्रथम डिग्री कॉलेज है कौन सा? सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय। राजस्थान की रियासतों में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रथम प्रयास महाराजा विनय सिंह अलवर ने किया। अलवर में 1842 में पंडित रूपनारायण की सहायता से एक स्कूल खोला गया। भरतपुर में 1842 में प्रथम अंग्रेजी स्कूल खोला गया। जयपुर में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में 1845 में महाराजा स्कूल की स्थापना की गई। इसके बाद जयपुर में संस्कृत कॉलेज मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1857 में जयपुर में मदरसा-ए-हुनरी नामक कला विद्यालय जयपुर में कला विद्यालय 1857 में मदरसा-ए-हुनरी खुला। जोधपुर में 1867 में कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों के सहयोग से प्रथम अंग्रेजी स्कूल खोला गया। बाद में इसका नाम दरबार स्कूल तथा 1893 में इसे कॉलेज बनाकर इसका नाम जसवंत कॉलेज रखा गया। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई, जिसके संस्थापक रिचर्ड बार्क थे। बार्क बैरवाद ने मेयो कॉलेज की स्थापना करी। बीकानेर में 1772 में पहला सरकारी स्कूल तथा 1885 में प्रथम अंग्रेजी स्कूल खोला गया। इसके बाद में हाई स्कूल तथा उसके बाद इस स्कूल को डूंगरपुर इंटरमीडिएट कॉलेज बना दिया गया। उदयपुर में महाराणा शंभू सिंह के काल में 1863 में शंभू रतन पाठशाला खोली गई। बाद में इसका नाम महाराणा हाई स्कूल रखा गया। इस प्रकार 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर के अलावा राजस्थान की सभी रियासतों में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। सती प्रथा। भारत में सर्वप्रथम राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा दिसंबर 1829 में एक अधिनियम पारित कर सती प्रथा पर रोक लगाई। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह ने किया। राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक बूंदी रियासत ने 1822 ईस्वी में राव विष्णु सिंह द्वारा लगाई गई।
इसके बाद 1830 में अलवर के विनय सिंह ने मेजर जॉन लूडो के प्रयास 1844 में जयपुर के राम सिंह सेकंड द्वारा डूंगरपुर रियासत में 1844 में डूंगरपुर और जयपुर में 1844 में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 1846 में रोक लगेगी। कन्यावध राजस्थान में कन्यावध सर्वप्रथम रोक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयास 1833 में कन्यावध को कोटा में राम सिंह के शासनकाल में लगेगी। इसके बाद 1834 में बूंदी, 37 में बीकानेर, 39 में जोधपुर रियासत और 44 में जयपुर रियासत में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। कन्यावध और सती प्रथा दोनों जयपुर में 1844 में बंद हुई। डाकन प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन जनजातीय क्षेत्रों में था, विशेषकर भील जनजाति में सर्वाधिक प्रचलन था। डाकन प्रथा पर राजस्थान में सर्वप्रथम मेवाड़ भील कोर के तत्कालीन कमांडेंट जे.सी. ब्रुक के प्रयासों से 1853 ईस्वी में उदयपुर रियासत के महाराणा स्वरूप सिंह ने लगाई। त्याग प्रथा को कन्यावध के लिए उत्तरदायी माना जाता है। त्याग प्रथा सर्वप्रथम प्रतिबंध 1841 में जोधपुर महाराजा मानसिंह ने लगाया। मानसिंह ने शासन नहीं त्याग दिया तो त्याग प्रथा तो क्या, इसको तो खत्म करेंगे ही। इसके बाद वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने भी इस प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किए। मानव व्यापार सर्वप्रथम 1847 ईस्वी में जयपुर रियासत में जॉन लूडलो के प्रयासों से लगाया गया। दास प्रथा, इस प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1832 ईस्वी में रोक लगाई। सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक 1832 ईस्वी में कोटा महाराव किशोर सिंह ने लगाई। इसके बाद 1832 में महाराव विष्णु सिंह के समय बूंदी में दास प्रथा को रोका गया। सबसे पहले कोटा में कन्यावध, कोटा में ही दास प्रथा रोकी गई। समाधि प्रथा 1844 में जॉन लूडलो के प्रयासों से जयपुर रियासत ने समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। बाल विवाह राजस्थान में बाल विवाह सर्वप्रथम रोक 1886 ईस्वी में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने लगवाई। इसके बाद 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये कानून अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयास से लागू हुआ, इसलिए इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 साल तथा लड़कों की उम्र के लिए 18 साल 14-18 थी। वर्तमान में 18-21 की गई। 18 और 21। विधवा विवाह राजस्थान में विधवा विवाह को सर्वप्रथम प्रोत्साहन जयपुर शासक स्वाई जयसिंह ने दिया। चांदकर्ण शारदा ने विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी। हरविलास शारदा ने तो क्या किया, बाल विवाह पर रोक लगाया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाई और चांदकर्ण शारदा ने विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी। इजलास कास्ट का गठन महाराजा सज्जन सिंह द्वारा। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया, लेकिन कालांतर में अजमेर परोपकारी सभा 1883। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित मोद्रणालय वैदिक यंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में कथनों को पढ़िए। वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। सही, उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में सेवा दी। दोनों राइट है। कन्यावध जयपुर में 1844 में। राजस्थान का दिग्विजय अर्जुन लाल सेठी। राजस्थान का चंद्रशेखर जोरावर सिंह बारठ। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान का सीआरदास मुकुट बिहारी लाल भागवत। राजस्थान का लोकनायक जयनारायण व्यास। शेर राजस्थान जयनारायण व्यास। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास। आधुनिक मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत। जादूगर अशोक गहलोत। राजस्थान के शिक्षा संत केशवानंद। बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांगला। पत्रकारिता के पितामह झाबरमल शर्मा। शेर भरतपुर गोकुलजी वर्मा। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह दामोदर शाह राठी। दास साहब हरित बाबू उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री। गांधी जी की मानस पुत्री श्रीमती सत्यभामा। जोधपुर का जतिन दास बाल मुकुंद बोसा। राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद भाटिया। राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया। आदिवासियों की बाई जी मंजू राजपाल। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक गोपाल सिंह खरवा।
अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता नारायण सिंह माणगलाव। वागड़बा या मणिबेन पांड्या। राजस्थान की जलपरी भक्ति शर्मा। राजस्थान का नेहरू जुगल किशोर चतुर्वेदी। किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक। महात्मा विजय सिंह पथिक। किसान आंदोलन का जनक पूछो विजय सिंह पथिक। महात्मा पूछो विजय सिंह पथिक। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का सरदार हरलाल सिंह खर्रा। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। बीकानेर में जन जागृति का जनक मगाराम वैद्य। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में बनाया गया? अलवर में। परोपकारिणी सभा उदयपुर में। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत। कोटा वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती का। मेयो कॉलेज का संस्थापक रिचर्ड बार्कबॉक को कॉलेज की स्थापना करी मेयो। राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई? अजमेर से। उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अप्रैल 1923 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता हरविलास शारदा थे, किंतु विधवा विवाह पुस्तक चांदकरण शारदा की। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 फरवरी में दयानंद सरस्वती उदयपुर में एक सामाजिक संस्था के रूप में। 1903 और 1911 में दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया? उदयपुर महाराणा फतेह सिंह। डाकन प्रथा का उदयपुर में प्रतिबंध 1853 में। 1883 में किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई? सबसे पहले उदयपुर में हुई। स्थानांतरित पूछे तो फिर अजमेर में की गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। उन्होंने अजमेर में वकालत की। वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय थे। उन्होंने ब्यावर में कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना में सहयोग दिया। उन्होंने मेवाड़ महाराणा के सचिव के रूप में कार्य किया। सभी सत्य है। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड इंडियन स्टेट पुस्तक मोहन सिंह मेहता की है। भारतीय राज्यों के ब्रिटिश सरकारों के संबंध में अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स अधीनस्थ संधि निकाली थी इसने। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड इंडियन स्टेट्स मोहन सिंह मेहता। क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया, उसमें थे जोरावर सिंह।